नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक छोटी सी सीरीज़ जैसे चला रहे हैं, जिसमें हम बिहार से संबंधित जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीपीएससी ट्री 3.0 हो, 4.0 हो, या फिर बीपीएससी से संबंधित कोई अन्य एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। साथ के साथ अगर हम बात करें, अगर वो बिहार एसएससी की भी परीक्षा है, बिहार एसएससी इंटरमीडिएट वाली परीक्षा है, सीजीएल वाली परीक्षा है, तो उन परीक्षाओं के मद्देनज़र भी यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं। और इसमें आज जो आपको सेशन देखने के लिए मिलेगा, उसमें हम पढ़ेंगे वह बिहार के लोग जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं भारत रत्न एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हाल ही में बहुत ज़्यादा खबरों में भी रहा है। इसलिए हम बिहार के उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें इस पुरस्कार से या तो सम्मानित कर दिया गया है, या फिर अभी उनका नाम जो है वो सम्मान सूची में, मतलब उन्हें वो पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को, आज के हमारे सत्र को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार के भारत रत्न प्राप्तकर्ता की जो एक तरीके से लिस्ट है वो मैंने लगा रखी है। जो लोग मिल जाएंगे जिन्हें बिहार के व्यक्ति हैं और उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए एक एक करके पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में। अगर हम बात करें कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1954 को, और साथ साथ इनकी मृत्यु हुई है 17 फरवरी 1988 को। इनका जन्म हुआ था कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर जिले में इनका जन्म जो है वो आपको होता हुआ नजर आ जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, यह बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, मतलब डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री के रूप में ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये 11वें मुख्यमंत्री के रूप में आपको दिख रहे हैं। दिसंबर 1970 से लेके 1971 तक बने थे। उसके बाद एक और बने थे, एक और बार बने थे 1977 से लेके 1979 तक। तो अगर हम बात करें, इनका जन्म 1924 में हुआ, डेथ हुई 1988 में। साथ साथ अगर हम बात करें तो बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इनका जन्म हुआ था समस्तीपुर बिहार में। साथ के साथ दो बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, एक बार 1970 से 71 तक और एक बार 1977 से लेके 1979 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, पोस्ट थेमसली ये पुरस्कार, मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिया और ऐलान किया गया है। मरणोपरांत ये पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। भारत सरकार ने ऐलान किया था कुछ समय पहले, आपने देखा था 2024 की शुरुआत में ही, कि कर्पूरी ठाकुर साहब को और साथ साथ एक और नाम भी दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद 3 और नाम दिए गए, जिसमें आपको मिल जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक आपको पीवी नरसिम्हा राव वहाँ पर मिल जाते हैं, एक आपको मिल जाते हैं चौधरी चरण सिंह जी, और एक आपको मिल जाते हैं MS स्वामीनाथन साहब। ये 3 नामों का और ऐलान किया गया, मगर ये बाद में किया गया। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वो एक साल में अधिकतम 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। तो 2 ऐलान पहले कर रखे थे, किन किन के, लाल कृष्ण आडवाणी जी और साथ साथ कर्पूरी ठाकुर साहब का। तो ये 2 ऐलान तो पहले कर रखे थे, उसके बाद ये 3 ऐलान और किए गए, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, मगर इनका वर्ष अभी क्लियर नहीं किया गया है कि इन्हें दिया कब जाएगा। सर, इन्हें भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है, इन्हें भी ये पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया जा रहा है, और इन्हें भी ये पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत ही दिया जा रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक, क्लियर है। तो एक पॉइंट यहाँ से इसको अभी कम कर देते हैं, ठीक, क्योंकि मरणोपरांत वाली संख्या आप जानते हैं जैसे कि आपको इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए अभी इस पॉइंट को यहाँ से हम कम कर देते हैं, क्लियर। हाँ, तो चलिए, और ये बिहार के चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक, 4th मिल जाएंगे, 4th रेसिपिएंट बिहार के। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे में, ये दूसरे व्यक्ति हैं, मतलब एक तरीके से फर्स्ट अवार्ड जो बिहार से संबंधित किसी को दिया गया था भारत रत्न, तो वो यहाँ पर आपको यही देखने के लिए मिल जाएंगे। मगर हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे कि पहले किन्हें मिला बाद में किन्हें मिला, हम तो प्रॉपर एक डिटेल डाटा पढ़ रहे हैं कि भाई इन्हें ऐलान किया गया, मतलब कर्पूरी ठाकुर साहब को 24 में ऐलान किया गया। इसके अलावा इन्हें कब दिया गया था, ये कौन थे, तो हम तो व्यक्तिगत तौर पर्सनैलिटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक एक करके व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया और वो बिहार से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे में, भारत के पहले प्रेसिडेंट, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनका जन्म हुआ था सिवान जिले, सिवान डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? सिवान जिले बिहार के, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था।
और इनकी डेथ हुई थी 28 फरवरी 1963 को, 28 ऑफ फेब 1964 को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री भी ये रहे थे। साथ के साथ ये भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 1950 से 62 तक ये भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आपको बैठते हुए नजर आ जाएंगे। ये भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इनकी किताब मिल जाएगी, इंडिया डिवाइडेड नाम की इनकी पुस्तक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सर, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे। इनकी बुक मिल जाएगी, किताब इंडिया डिवाइडेड नाम की एक पुस्तक भी आपको इनसे संबंधित मिल जाएगी। साथ के साथ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी परमानेंट चेयरमैन थे, अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ के साथ स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे ये। ठीक, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे ये। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1962 में, 1962 में। ठीक, इनकी सम फेमस बुक्स जिसमें मैंने आपको बताया इंडिया डिवाइडेड, वैसे सत्याग्रह एट चंपारण भी इनकी किताब थी, एंड हिज ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा। ठीक तो इंडिया डिवाइडेड, हिज ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, सत्याग्रह एट चंपारण, ये किताबें जो हैं ये आपको इनसे संबंधित प्रमुख पुस्तकें जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, थर्ड पर्सनैलिटी देखते हैं। अगले व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से ये भारतीय राजनीति में बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। साइलेंट क्रांति चलाई गई थी इनके द्वारा। बिहार पटना में खड़े होकर रैली को संबोधित करते हुए इन्होंने ये कहा कि कुर्सी छोड़ भाग देख जनता आई, ये स्टेटमेंट दी गई थी इंदिरा गांधी जी के लिए। और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को ऐसा लगता था कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ना, उससे उनकी कुर्सी जो उनकी कुर्सी है वो खतरे में पड़ गई है, जिसके चक्कर में कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो थर्ड इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया था इंटरनल एग्रेशन के नाम पे, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर था कि सत्ता ना पलट जाए और जो सेना है वो सत्ता को अपने हाथ में ना ले ले, मतलब तख्ता पलट ना हो जाए, जो हमारे पड़ोसी देश में कई बार मतलब लगातार होते हुए आपको नज़र आता है। तो ये एक मतलब बात है जो कही गई है इस स्टेटमेंट में। तो अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण जेपी साहब के बारे में, तो 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर 1979 तक ये आपको नज़र आ जाएंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो सारण बिहार में आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ के साथ इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था 1965 के अंदर। इसके अलावा इन्हें मरणोपरांत आफ्टर डेथ पोस्टथेमसली 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 3 आपने देख लिए, कर्पूरी ठाकुर साहब आपने देखा, इसके अलावा आपने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के बारे में, राजेंद्र प्रसाद जी को 1962, यहाँ आपने देखा जेपी जयप्रकाश नारायण 1999, इनका रैमन मैग्सेसे से भी याद रखिएगा 1965 1965। अगले व्यक्ति आते हैं सर बिस्मिल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादक के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं। हाल ही में बिस्मिल्लाह खान अवार्ड भी बांटे गए हैं, जूनियर संगीत करके ये अवार्ड बांटे गए हैं, 80 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। बिस्मिल्लाह खान साहब को संगीत नाटक कला अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1956 1956 के अंदर। साथ साथ अगर हम बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ और 8 अक्टूबर ये यहाँ से आप इसको चेंज करिएगा, ठीक, क्योंकि ये पीरियड जो यहाँ दे रखा है इस पीरियड की अभी यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक, क्योंकि इनसे संबंधित वैसे ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये पीरियड की अभी यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, डुमराव में। इनका रियल नेम था कुमारुद्दीन खान साहब। इसके अलावा अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो 2001 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, 1994 में इन्हें फेलोशिप अवार्ड दिया गया, ठीक, संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड। इसके ये एक तरीके से रत्न अवार्ड होता है, रत्न, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिए गए ना 92 तो दे दिए गए अवार्ड, इसके अलावा 6 फेलोशिप अवार्ड दिए गए हैं, वैसे ही यहाँ पर ये है। तो संगीत नाटक रत्न अवार्ड एक तरीके से ये है जो इन्हें 1994 में दिया गया था 1994 में, भारत रत्न 2001 के अंदर। पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 1980 में, पद्म भूषण दिया गया था 1968 में, पद्मश्री दिया था इन्हें 1961 में 1961 के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में तो भारत के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार हैं।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें, 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय ना होते हुए भी ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जा रहा है। खान अब्दुल गफ़ार खान आपको मिल जाएंगे, नेल्सन मंडेला जी आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक साल में अधिकतम 3 लोगों को ही ये पुरस्कार दिया जा सकता है। पहली बार ये पुरस्कार 1954 में दिया गया था सीवी रमन जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सी राजगोपालाचारी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। पहली महिला अगर आपसे पूछता है तो इंदिरा गांधी 1971। सेकंड अगर आपसे पूछता है तो मदर टेरेसा जी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और जब मदर टेरेसा जी को ये पुरस्कार दिया गया, उनके पास भारत की ही नागरिकता थी, सिटीजनशिप आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सर, यहाँ पे अवार्ड का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, ये हमने देख लिया है। इसके साथ साथ अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, मतलब पैसा इसमें नहीं दिया जाता है। यह लगभग 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 सेंटीमीटर मोटा कांसे के पीपल के पत्ते से बना हुआ जो पुरस्कार है वो दिया जाता है आपको। इसके साथ साथ 2024 तक भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की संख्या लगभग 50 है, जिनमें 5 महिलाएं, 2 गैर भारतीय मरणोपरांत आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है जी। और फर्स्ट ये अवार्ड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था? तो 1962 के अंदर। अंत में ये सवाल आपके लिए है सर कि बिहार के प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति का नाम जो है वो आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा? ठीक है, नेम द पर्सन हु रिसीव्ड द फर्स्ट पोस्ट थॉमस भारत रत्न फ्रॉम बिहार। वो बिहार के कौन से व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत सबसे पहले ये पुरस्कार दिया गया था? ध्यान से जवाब देना भाई, वहाँ बिहार लिखा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट थॉमस या पोस्ट थॉमस भारत रत्न अवार्ड फ्रॉम बिहार लिखा हुआ है। ठीक, तो बहुत ध्यान से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। बहुत छोटे समय में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश यहाँ पर की है कि अधिकतम जानकारियाँ यहाँ पर मैं आपको आप तक मुहैया करवा पाऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।